ऐसे कैसे लग गई चोट? कितनी बार पूछोगे साथ, ऐसे कैसे लग गई चोट? फिर से लगा के दिखाऊं क्या? खून भी निकला था। हाँ, निकला था। तुम रोई थी? ना। झूठ बोल रही हो, मुझे पता है तुम रोई थी। बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं ना तुम रोई थी। तुम्हें चुप किसने कराया होगा हानी? पागल हो? मैं छोटी सी बच्ची हूँ जो इतनी सी चोट भी रो दूंगी। मैं कल ही आ जाता हूँ। खबरदार साद, अगर तुम मुझे रोता हुआ नहीं देख सकते तो मैं भी तुम्हें डांट खाते हुए नहीं देख सकती। कल तो क्या, तुम इस वीकेंड पे भी नहीं आ रहे हो, ओके? वीकेंड पे भी नहीं? क्यों? साद, मैं बोल रही हूँ वहां रहो और प्रेजेंटेशन की तैयारी करो। यहाँ आओगे तो खाक तैयारी करोगे। जबरदस्त सी प्रेजेंटेशन दो और नेक्स्ट वीक आना, ओके? ओके। चलो फोन रखो, अब पढ़ो जाके। अपना ख्याल रखो। बाय। भाई सालार बहुत ही अच्छा इंसान है, असूल पसंद। भाई मैं तो बहुत मुतासिर हुआ हूं उससे। तो और क्या, हालांकि आजकल ऐसा होता कहाँ है। ऐसा होता है ना, इन जैसे लोगों को देख के ये एहसास होता है कि अभी दुनिया अच्छे लोगों से महरूम नहीं हुई। बड़े लोग क्या माजूर होते हैं? नहीं, मगर अमूमन एहसास से आदी होते हैं। जिसमें एहसास ना हो वो इंसान नहीं होता। सेल्फ मेड इंसान है, लोगों के दुख दर्द को समझता है, एहसास करने वाला। पता नहीं किस तरह से इनके वालिदैन यहाँ के स्कूल की फीस भर रहे होंगे और आपने इसको बागबानी और रंगसाजी का नाम दे दिया। भाईजान, आप तो बहुत मुतासिर हैं उससे। देख लेते हैं कि सालार आजम कौन सा तीर मारता है। इरादे तो उसके बहुत अच्छे हैं, और तो और उसने हमारे स्कूल और हॉस्पिटल के लिए जाती तौर पर फंड भी दिया। मुझे ये स्कूल का और बेकार के ज्यादा लग रहा है। प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूँ मैं इस वीकेंड पे घर नहीं जा रहा। हाँ भाई, हुक्म यार जो है। मैं उसकी बात नहीं टाल सकता, लेकिन उससे इतने दिन दूर रहना भी तो अजाब है। ये कबाब मैंने तुम्हारे लिए बनवाए, जरूर खा। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए भी। इतने दिनों बाद उसको देखूंगा तो दिल ची उठेगा। अभी तो मर रहा हूं मैं। कभी कभी जुदाई कुछ नहीं कहती, मगर कुर्बत मार देती। अम्मे हानी, कुछ खाया पिया करो, क्या हो गया? ठीक है। किस्मत किथों लिया
आपने ये क्या किया? अभी तो छुट्टी में 1 घंटा था। मुझे अपनी तस्वीर मुकम्मल करवानी है। कर देंगी? जबकि इसकी जनरल पब्लिक के लिए कैपेसिटी 9,550 है। ठीक है, इसका एरिना साइज जो है वो इस वक्त सबसे बिगेस्ट है, 40.15 into 25.5। तमाम इंडोर गेम्स जो है, दुनिया की कोई ऐसी इंडोर गेम नहीं है जिसमें हमें सबसे बड़ा इंडोर ये फैसिलिटी ऐसी है क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है और इसके मसला हल कर देगा। ठीक, और तो कुछ नहीं सर, मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ठीक है। अब तो हम देखते हैं कि हमारे दो कर्व होती हैं, 2 लेंथ होती हैं। उस दौर में जो स्टेडियम थे वहाँ पे 400 मीटर की एक सीधी लाइन होती थी जिसमें एथलीट्स को भागना पड़ता था और जो फिनिश पॉइंट है वो उस मुकाम पे बनाया जाता था जहाँ पर उस वक्त किंग ने या चीफ ऑफ गेस्ट जो भी है जैसे मेडल सेरेमनी सर अंजाम देनी होती थी वो शख्स आके बैठता। अब भी हो गई कंप्लीट। Whew. देखिए, लेकिन इसमें तो मेरी आंखें बंद हैं। इसलिए कि इसमें मैंने आपको सोता हुआ दिखाया। हाँ, लेकिन पूछो तो मैंने जागते हुए बनवाया, तो फिर आंखें क्यों बंद है मेरी? इसलिए क्योंकि आप देखते बहुत हैं। आंखें होती ही देखने के लिए, और कुछ चेहरे तो अल्लाह पाक ने बना ही देखने के लिए, तो क्यों ना देखें? आपकी नजरों से तो मैं नजर चुरा लेती हूँ, और आपकी आंखें खुली होती फिर मैं तस्वीर कैसे बनाती? इसलिए मैंने आपकी आंखें बंद ही रखी ताकि मैं सुकून से तस्वीर बना सकूं।
जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं वो मेरे हो जाते हैं। और आज से तुम मेरी हो। मैं मगर जो मेरे हो जाते हैं बस वो फिर मेरे ही हो जाते हैं। ना तो आगे से वो सवाल करते हैं और ना ही कोई जवाब मांगते हैं। मौजूदा दौर में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने वहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी बनाई हुई है। साथ किधर ध्यान है आपका? कहाँ गुम हो? खैर, अब वहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी ने स्टेट ऑफ द आर्ट साथ क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ? ये तो तुम्हें पता होगा। कितनी मेहनत की है तुमने अपनी प्रेजेंटेशन पे, लेकिन क्लास में तुम ऐसे ब्लैंक जैसे। आखिर हुआ क्या है? यार तू ठीक कह रहा है, एकदम ब्लैंक हो गया था। पता नहीं क्या हुआ था मुझे। इतना खाली तो मैंने कभी महसूस नहीं किया। हानी बेबी, हानी बेबी। खाली टीन के डब्बे की तरह लड़खड़ाता हुआ बेमकसद। बैठे बैठाए पता नहीं क्या हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। लग रहा था किसी ने मिठुन से मेरी रूह भी खींच ली। यार मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगी और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ रातों से सोए भी नहीं हो तुम। हॉस्टल जाओ और जाके सो जाओ। जब अंदर कुछ रहा ही नहीं तो नींद कहाँ रही होगी? अबे बस करना यार। चला कैंटीन पे चलते हैं, तुझे चाय समोसा खिला के लाता हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए नमी के पास हो आऊं। फिर सोचती हूँ कि बात कुछ दिन की तो होगी नहीं, वो जल्दी थोड़ा ही आने देगी। और फिर अमेरिका दूर भी इतनी है कि रोज़ रोज़ आया जाया भी नहीं जाता। फिर वो एक्सपेक्ट कर रही है। मेरा ख्याल है 1-2 महीने रुक जाती हूँ, अक्टूबर में जाती हूँ, ताकि उसकी डिलीवरी के दिनों में उसके पास रहूं। क्या कहते हो? आपकी मर्जी। शादी के 6 साल के बाद तुम्हारी बहन एक्सपेक्ट कर रही है, तुमने उसे एक फोन तक नहीं किया। तो क्या करूं? उसे मुबारकबाद देते, वो खुश हो जाती। ये मेरी ड्यूटी नहीं है उसको खुश करना। आपको जाना है आप जाएं, बता दें कब जाना है आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं जाने से पहले एक ज़रूरी काम है वो कर जाए, क्योंकि दिसंबर तक मैं इंतजार नहीं कर सकता। कैसा काम? शादी करनी है मुझे।
सलमा बीबी जी से कहे सुरना में घेरा गया, अब मैं उससे मिलने नहीं जा सकती। लेकिन जब तक तुम नहीं जाओगी वो ऐसे ही तुम्हें पुकारता रहेगा। अब तो सारी जिंदगी उससे इंतजार ही करना है। बीबी जी ने कहा है कि इस चौदहवीं को मेरा निकाह करा देंगी। तुम उनको बोल क्यों नहीं देती हो? शादी ही करानी है ना, तो खुदा दाद से करा दे। नहीं हो सकता जी, नौकरानियों की शादियां नौकरों से ही होती है और इसी हवेली में होती है। हमारे बच्चे भी नौकर, नस्ल दर नस्ल गुलामी चलती है। और खुदा दाद वो जात का कुमार है, वो मेरी खातिर सब छोड़ के आ भी जाए तो उसे तो बांसुरी सुराई कड़ा बजाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। क्या करेगा भैया? तो अब क्या होगा? कोई जो होता है, जुदाई। चुप करो प्लीज। हेलो, कहाँ थी तुम? कब से फ़ोन कर रहा हूँ यार मैं बाहर टहलने गई थी साद, अजीब सी उदासी हो रही थी। मुझे पता है तुम क्यों परेशान हो। क्या पता है? क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ, तबीयत ख़राब है मेरी। क्या हुआ तुम्हें? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे मुझे पता चल जाता है जब तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है या तुम परेशान होती हो, जैसे कि अभी। अच्छा बताओ, क्यों उदास? साद वो सलमा, खैर छोड़ो, इतनी रात हो गई है, तुम सो जाओ। नहीं, तुम बोलती रहो और मैं सुनता रहूँगा। मैं सारी रात तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि दिल के बोझ के साथ तुम सो नहीं पाओगी। बोलो। सारी रात? हाँ, तुम बोलो और मैं सुनूंगा, चाहे सलमा के बारे में ही हो। सारी रात सलमा की बातें करोगे? Stupid. कौन है वो लड़की? जिससे तुम शादी करना चाहते हो? जानकर क्या करेंगे आप? माँ हूं तुम्हारी। नहीं बताओगे? यही रहती है, अच्छे घराने से ताल्लुक है उसका। उम्मी हानी। उम्मे हानी यकीनन खुद भी बहुत अच्छी होगी। मेरे बेटे का मयार ही इतना ऊंचा है, खुदा उसे तुम्हारे लिए और तुम्हें उसके लिए नेक और मुबारक करे। नेक और मुबारक। नेक और मुबारक। मैं जान गया हूँ कल मेरा क्या खो गया था।
क्या? उसकी हंसी। नेक भी और मुबारक भी। नेक और मुबारक। वो उदास थी, इसलिए मैं खाली सा हो गया। क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो सलमा के बारे में। अरे प्लीज, ये तो मेरे होते हुए किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? वो हमारी मुलाजमा है। अरे जो कोई भी है, मेरे होते हुए इस वक्त हर किसी का दाखिला ममनू। मैं तो बस ये सोच रही थी सलार के एक्चुअली वो किसी को पसंद अरे है। यार, मैं अपना इतना कीमती वक्त तुम्हारे पास गुजारने के लिए आता हूँ, तुम आगे से इस तरह के फजूल किस्से मुझे सुनाना शुरू करके सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद करती हो, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इससे तो बेहतर है कि हम नाम मिला करें। अब रो दोगी? नहीं, कुछ दिन से घर में मेरे रिश्ते की बात हो रही है, वो मेरी कज़न के साथ। हाँ तो क्या बात है, उसकी किस्मत में सवाए नाकामी और नाउमीदी की और कुछ नहीं लिखा। तो मेरी हो चुकी है। शायद इसीलिए तकदीर ने मुझे आपके लिए महफूज करके रखा है, इसीलिए तो वो बात आगे नहीं बढ़ी, वहीं ख़त्म हो गई। अरे मैंने कहा ना कि तुम मेरी हो चुकी हो। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। सलमा, क्या हुआ? हानी बीबी, आपने ही कहा था ना कि एक बार खुदा दाद से मिलाओ। मैं इसीलिए मिलने नहीं जा रही थी कि किस दिल से उसको बताती कि सलमा अब उसकी नहीं रही। जब किसी के हो जाते हैं तो फिर हो जाते हैं। नहीं हानी बीबी, जब हमारा होना ना होना हमारे बस में ही नहीं है तो किसी और का क्या जोर। इस हवेली में तो कितनी शहजादियां रवायतों की भेंट चढ़ी हैं। मापारा बीबी को ही देख लें, सारी जवानी रुल गई उनकी, पर बराबर का जोड़ नहीं मिला। दादाजी की नाक पे कोई जचता ही नहीं था। जब उनका ख्याल किसी को नहीं आया तो हम तो फिर कमी कमीन है। जब से आया हूँ पहली बार तुमने फ़ोन किया, वरना मैं ही करता हूँ फ़ोन। साद, सुनो, मुझे तुमसे काम था। हाँ कहो ना। वो मैंने कुछ मंगवाना था। मंगवाना है? बताओ ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं लाहौर में। बोलो क्या चाहिए? चूड़ियाँ। चूड़ियाँ? बहुत ढेर सारी ले आऊँगा। किस रंग में चाहिए?
अरे बुद्धू, तुमने तो बताया था वो मन्नत वाली चूड़ियां जिसको पहनने से तुम ही तो बता रहे थे। जिनको पहनने से दिल की मुरादें पूरी होती हैं, जहां दिल की मर्जी हो वहां शादी भी हो जाती है। हाँ, नहीं ला रहा मैं सलमा के लिए कुछ, अपने लिए कुछ मंगवाओ ना। बुद्धू, सलमा के लिए नहीं, मैं अपने लिए मंगवा रही हूँ। सच? तुम्हारे लिए? हाँ। कल ही लाता हूँ। ठीक है। पंछी मुड़ धरा अब बैठे बिठाए चल पड़े हो, वीकेंड पे चले जाना। नहीं यार, उसमें अभी भी 3 दिन बाकी है, नहीं रुक सकता। उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा। और वो भी तुम्हारे मतलब का? हाँ, और डैड भी कहीं गए हुए हैं 2 दिन के लिए, उनको पता भी नहीं चलेगा। सुबह जाऊंगा और रात को वापस। और वैसे भी 9 दिन के बाद उसको मिलने के तसव्वुर से ही ना जान पड़ गई है मुझ में। जी उठाऊं मैं। मैंने तुझसे कहा था ना साथ, कभी कभी मोहब्बत में जुदाई कुछ नहीं कहती, गुर्बत मार देती है। चल, बेस्ट ऑफ लक। अर्ली मॉर्निंग निकलूंगा मैं, उठाओगा तू? यार मेरा टेस्ट है, अभी रात तक पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा उठ जाऊं। लाइटें ऑफ कर दी यार। हाँ कर देता हूँ। सो जाए टाइम से। शब्बा खैर। ओके, शब्बा खैर। सलमा, तुम भाग रही हो? तो भाग जाओ ना, क्यों रुकी हो? सुबह हो जाएगी फिर भागोगी। शुक्रिया अनुभूति। ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। बस जाओ जल्दी से। अल्लाह आपको खुश रखे अनुभूति। जाओ। ओए बैग कहाँ है मेरा? यार यही कहीं होगा यार, तू सुबह सुबह तंग कर रहा है। और जा रहा हूँ मैं। इतने सुबह? सलमा भाग, कोई देख ले, जल्दी जल्दी भाग भाग। ठीक है ना?
एक की तो गड्डी आती है सारे दिन में। तू घबरा ना, देर से बेर हो जाती है। हवेली में सब लोग मेरी बू सूंघते फिर रहे होंगे। सलमा, 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 अरे भाभी, भाभी, भाभी नीचे आए। भाभी नीचे आए। वो सलमा कलमोही, वो बदबख्त भाग गई है भाभी। लारी अड्डे चले, बस में निकल जाएंगे। हाँ चल। कोना कोना छान मारा है मैंने, कहीं भी नहीं है। और तो और वो कमबख्त अपना सामान लेके भागी है। भाभी भेजे किसी को ढूंढे, उससे हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। बशीरे बाले, लो आ गई गड्डी, कहा था ना। चल 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 चल। भाग के जाके देखो, सलमा भाग गई है। देखो कहाँ तक गई है। वे लोग क्या कहेंगे? मैं आपको पहले ही कहती थी, सारा दिन छम 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 करती फिरती थी, आंखों में काजल भर के पता नहीं कहाँ इश्क माशूकियां लगाए फिरती ना पारा, तुम तो चुप करो। पहले इतनी टेंशन है, बोले चले जा रही हो। तो लेने आया था वो तो लिया ही नहीं। पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुझे नहीं पता, हवेली वालों को मुझे जानों मार देंगे। आज मैं कहता हूँ इनका आज खैर नहीं है। आपने कल फोन ही नहीं किया। क्या मैंने आपसे कहा था कि मैं फोन करूंगा? कहा तो नहीं था, मगर मुझे इंतजार होता है। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने आपसे वादा ही नहीं किया तो फिर इंतजार किस बात का? आपको पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। मैंने सलमा की हेल्प करके। अच्छा प्लीज, अगर खुशी मेरी वजह से है तो फिर तो जरूर बताइए, लेकिन अगर किसी और की वजह से है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और कुछ? मुझे तो यही देख रहे हैं। और मैं जो तुम्हारे आगे पीछे फिरती रहती हूँ, उल्टी सीधी बातों पे नाराज होती हूँ, मनाती रहती हूँ तुम्हें, ये मोहब्बत नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं किसी और की इतनी परवाह नहीं करती हूँ। जाने